सुप्रीम कोर्ट में आप तज्जिया कीजिए कि जो उसमें जजेस हैं, उसके जो जजेस हैं 150, किसी ने तज्जिया किया है कि 150 जजेस सुप्रीम कोर्ट में हैं, जिनमें से 150 में से 145 मनुवादी हैं। अब 5 बचते हैं, उसमें से क्या है, 2-3 SC ST OBC के हैं और 1 आध मुसलमान होंगे। ये हालत हमारी कैसे बनी, ये गत हमारी कैसे बनी कि हम सिस्टम से इतने दूर हो गए, हम जो है हुकूमत के जो शोबे उनसे इतने दूर हो गए, जहां हमें दूर किया गया है वहां हम खुद इसके मुजरिम हैं कि हमने अपने आप पर जुल्म किया है। तो हम ये दरखास्त करेंगे कि हम तालीम को अपनाएं और तालीम की तरफ अपने बच्चों के तवज्जो दें। जो पढ़ लिख जाते हैं हमारे उन समाजों में जो SC कहलाते हैं, OBC कहलाते हैं, तो ये जो मनुवादी ताकतें हैं उन्हें कैप्चर कर लेती हैं। जब हमारी सीटें रिजर्व हैं पूरे मुल्क के अंदर और हम जो है कानूनी तौर पर एक SC को, एक OBC को, एक जो है ST को चुन सकते हैं, जो पिछड़े लोग उनको चुन सकते हैं, तो किस डॉक्टर ने बताया है कि जो पार्टी मनुवाद है और जिन्होंने हमारे पीछे झाड़ू बांधा और जिन्होंने हमारे सामने हंडिया टांगी और जो हमें अपनी इबादत गाह तक में जाने नहीं देते कि बड़े से बड़े पद पर भी हों, अगर इस मुल्क का सबसे बड़ा पद है काहे का कि यहाँ का कौन, अरे सबसे बड़ा पद क्या है यहाँ का, राष्ट्रपति हो जाए और अगर मंदिर की सीढ़ियों पे चला जाए या चली जाए तो मंदिर की सीढ़ियां धोई जाती। किसी मुल्क का सबसे बड़ा, किसी जो प्रदेश का सबसे बड़ा ओहदा है क्या, वजीर आला, मुख्यमंत्री। जिस कुर्सी पर बैठे अगर वो उस कुर्सी से हटकर OBC का हो, दूसरा कोई आए तो गंगा जल से उसे धुलवाया जाए। क्या सब अंधे हो गए, बहरे हो गए, बदअक्ल हो गए, इतना दिमाग नहीं लगाते, इतना नहीं सोचते कि हमारे साथ क्या हो रहा है। कथावाचक अगर कोई यादव हो जाए और कथा कहे तो उसका हिस्सा नहीं है, उसका सर मुंडवाया जाए और पंडिताइन का ले जाके मूत्र से उसको पवित्र किया जाए, उनका मूत्र पवित्र हो उसके सर पे डाला जाए। ये दिखता नहीं है हमारे SC के लोगों को, OBC के लोगों को कि ये कौन कर रहा है, वो कर रहे हैं। और उन्हीं के सिस्टम में हम वो जो संवैधानिक तौर पर हमें हिस्सा मिला है और संवैधानिक तौर पे जो हमें हक मिला है उसके जरिए से हम जीतकर पार्लियामेंट में पहुंच रहे हैं और अपनी ये दुर्गत बनवा रहे हैं। तो मुजरिम हम हैं, पापी हम हैं, वो 3.5% के जो जालिम हैं उनके सिस्टम में हम जुड़ते चले जा रहे हैं। हम अपनी हकीकत को भूल गए हैं कि हम क्या हैं। जालिम आमादे जुल्म है और हम उसके जुल्म का हिस्सा बनते चले जा रहे हैं। इसलिए इन पढ़े लिखे जाहिलों को भी बेदार करने की जरूरत है, इनके पास भी जाने की जरूरत है कि भैया बेदार हो और समझो। अगर नहीं समझोगे तो फिर तुम्हारी गत और बुरी होगी। जिस दिन मनुस्मृति लागू हो जाएगी और इस मुल्क से संविधान जो खत्म करने की कोशिश है, ये हमारे तुम्हारे वोटों से और हमारे तुम्हारे ताकत से, हमारी तुम्हारी कुव्वत से ही इसको खत्म कर दिया जाएगा। और खत्म करने के बाद सिस्टम पर पूरी तरह कब्जा करके मनुस्मृति लागू हो जाएगी। तो सिर्फ मुसलमान जुल्म का शिकार नहीं होंगे, तुम भी जुल्म का शिकार होगे। और मुसलमानों को मैं कहता हूं कि मुसलमान तो सिर्फ क्या है, कहीं पर निगाहें और कहीं पर निशाना, कहीं पर निगाहें और कहीं पर निशाना। ये निगाहें कहीं और हैं। मुसलमान कितने हैं, 18%, 20%, वो कितने हैं।
उन पे मुसलसल जुल्म क्यों हो रहा है, उनको सताया क्यों जा रहा है? इसलिए नहीं सताया जा रहा है कि उनसे कोई खतरा है, खतरा जिनसे है, टारगेट वो है, लेकिन पहले इनको खत्म किया जाए। इन्होंने क्यों ये जुर्म किया, ये गुनाह क्यों किया कि अंबेडकर जी को इन्होंने संविधान सभा में जाने के लायक बनाया? इन बदमाशों ने कैसे ये किया कि इनको जो जूते में बैठते थे पढ़ने लायक किया, कि इनके लिए स्कूल खोलने का काम इन्होंने किया, जमीन जो है इन्होंने दी और रास्ते इन्होंने हमवार किए, ताकत इन्होंने क्यों दी? हमने तो इनको हजारों साल से गुलाम बना रखा था। ये गुलाम रहते, इनसे ताकत मिलती है, इनसे कुव्वत मिलती है, इनसे फिक्र मिलती है, इसलिए इनको पहले टारगेट करो, इनको कुचलो, नहीं तो ये आवाज उठाएंगे और ये सब मिलकर हमारे ऊपर काबिज होंगे। इसलिए एक एक अंग तोड़ो मूल निवासियों का, पहले मुसलमानों को तोड़ो, दाहिना हाथ तोड़ो, फिर उसके बाद फिर बायां हाथ तोड़ो, और फिर उसके बाद फिर कान काटो, फिर नाक काटो, और फिर उसके बाद पूरी ध्वजा काट दो और पूरे सिस्टम पर काबिज हो जाओ। ये चल रहा है। इसलिए मैं दरखास्त करूंगा मूल निवासियों से कि मूल निवासियों जागो, मुत्तहिद हो जाओ, मुत्तफिक हो जाओ। जब मुत्तफिक हो जाओगे, मुत्तहिद हो जाओगे, तो तुम्हारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा। और अगर तुम मुत्तहिद और मुत्तफिक न हुए तो हमारा हाल वही है कि जैसे हमने बचपन में किस्सा सुना था कि एक बाप ने अपने 7 बेटों को एक एक लकड़ी दी और उसके बाद कहा इसको तोड़ो बेटा, सबने खट खट तोड़ दिया, और उसके बाद कहा 7 लकड़ियों को एक को दिया, कहा तोड़ो, वो नहीं तोड़ सके। कहा इत्तेहाद बनाए रहोगे, इत्तेफाक बनाए रहोगे तो तुम्हारा कोई कुछ नहीं कर सकता, और अगर तुम बिखर गए और